हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। बेटा पी ब्लॉक का ये आपका जो लेक्चर है ये है लेक्चर 24। और इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने किया था कि जो आपके हैलोजन है उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की तरफ क्या रहती है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है। क्लोराइड जो ऑक्साइड बनाए थे कुछ, जैसे OCl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी बॉन्डिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिस किसी बच्चे ने भी पी ब्लॉक लेक्चर 23 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि रहेगा प्रिपरेशंस ऑफ Cl2 गैस। तो Cl2 गैस की जो प्रिपरेशंस है, जो हम इसको कैसे बना सकते हैं, उसके मेथड हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चर्स ऑफ या प्रिपरेशंस ऑफ Cl2 गैस में डीकॉन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बेटा, बोलिएगा। डीकॉन प्रोसेस। डीकॉन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में तब HCl को ऑक्सीजन क्या है, तब HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2। ठीक है। और जो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, ये बिहेव करेगा एज ए कैटलिस्ट। कैसे बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट। तो फॉर्मेशन होगा किसका, वाटर प्लस Cl2 गैस। किसका होगा, वाटर प्लस Cl2 गैस। अब इस रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस आप खुद से कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में आप बैलेंस करके सीखा होगा आप लोगों ने कैसे बैलेंस करेंगे। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर दिया, बोलो, ऑक्सीडाइज कर दिया है। क्या कर दिया है, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये Cl2। लेकिन एक्चुअल में ये देखते हैं हम बात क्या कि यहाँ पर अगर क्लोरीन पर कैसे ऑक्सीडाइज किया, देखो यहाँ पर क्लोरीन पर -1 चार्ज है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है इस पर +1 चार्ज है। बोलो क्लियर इतना। और यहाँ पर जो क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है Cl2 गैस, यानी कि इसके नेटिव स्टेट में है, और नेटिव स्टेट में होगा तो क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा, बोलिए जरा, 0 चार्ज होगा। बोलो क्लियर है इसे। तो देखो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तरफ गया है, तो मतलब क्लोरीन ने यहाँ पर क्या किया है, बोलो क्या किया है, क्लोरीन ने यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या किया है क्लोरीन ने जो यहाँ पर किया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, आपको बहुत ही अच्छे से पता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो है HCl का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये क्यूप्रिक क्लोराइड क्या है, बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट। एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा मीन्स क्या है कि जो ये है रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, ये रेट रिएक्शंस का बहुत ही इंक्रीज कर देगा। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, डीकॉन प्रोसेस। ये डीकॉन जो नाम है एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2 गैस। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस है निल्सन प्रोसेस। निल्सन सेल। निल्सन भी साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने एक सेल को प्रिपेयर किया। और आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया, एक सेल को प्रिपेयर किया और उसमें NaCl को रिएक्ट कराया किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ, NaCl को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, और किस प्रेजेंस में, उसको इलेक्ट्रोलाइज करके। क्या करके, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके। इलेक्ट्रोलिसिस। और आप छोटी क्लासेस में 10th क्लासेस में भी या 11th में भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप लोगों ने सीखा होगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है बेटा, वो क्या होती है, आप कैसे करते हो। आप यहाँ पर दिखा देते हैं जैसे साइड में ये, कि आप एक सेल की प्रिपरेशंस करोगे, इसमें एक आप एनोड डालोगे, एक कैथोड डालोगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, एनोड होगा, कैथोड होगा। एनोड पर कैसा चार्ज है, बोलो, एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ये अगर एनोड है, ये कैथोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है,
कैथोड पर रिडक्शन होगा और वहाँ पर आप क्या करते हो, ऐसे इसमें वाटर लेते हो और इसमें NaCl डाल देते हो, ये बैटरी से कनेक्ट करते हो और बैटरी को क्या करते हो आप यहाँ से ऑन करते हो बैटरी को, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो जाती है। तो तब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो NaCl और H2O ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस 2NaOH। रिएक्शंस को बैलेंस कर लो, 2NaCl प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने लिया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। जो H2 है, H2 कैसे बना होगा बेटा, देखिए जरा, H2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, यानी कि 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाया होगा, H2, यानी कि क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, कैथोड पर। कैथोड पर आपको पता है क्या होता है, रिडक्शन। तो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इन नेल्सन सेल्स इलेक्ट्रोलिसिस वेयर H2 इज फॉर्म, तो कहाँ होगा, कैथोड पर। कहाँ होगा, कैथोड पर। और जो Cl2 है, यहाँ पर देखो Cl-1 चार्ज है, ऊपर जैसे बताया था Cl2 कैसा चार्ज है, 0 चार्ज है, यानी कि -1 से 0 की तरफ गया, तो इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन्स का। क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है मीन्स क्या क्या किया होगा कि जो ये Cl2 था, ठीक है, आई मीन दो Cl होंगे नेगेटिव की फॉर्म में और ये कन्वर्ट होंगे कैसे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेट रिएक्शन अगर आप लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, एंड क्या देंगे आपका ये, बोलो क्या देंगे, H2 प्लस Cl2। इस तरीके से आप रिएक्शंस को लिख सकते हैं, नेट रिएक्शंस। देखिए ऐसे लिख दिया, वेरी गुड। तो इस तरीके से क्या है, ये जो Cl2 है ये कहाँ बना होगा, Cl2 एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये सेकंड मेथड है आपका, नेल्सन सेल्स मेथड। फिर क्या है, अगर हम क्या करते हैं, HCl को रिएक्ट कराते हैं KMnO4 के साथ, बाई एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4, बाई एक्शन ऑफ HCl on KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये आप डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ते होंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद, किसके साथ, KMnO4 रिएक्ट विद इन एसिड, यानी कि KMnO4 को, इस रिएक्शंस की ट्रिक भी कह सकते हो आप क्या, कि तब आप KMnO4 को क्या कह सकते हो, तब आप KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो जो मैग्नीज है ये +2 चार्ज में जाता है। किसमें जाता है, यहाँ पर आप देखिए +7 चार्ज है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना चार्ज है। ये छोटा सा आप ट्रिक कह सकते हो कि इन एसिडिक मीडियम KMnO4 गोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्लियर है। +2 को कौन बैलेंस करने आएगा, यहाँ से Cl-। तो कितने Cl लगेंगे इसके साथ, कितने Cl लगेंगे, बोलो 2 Cl। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, MnCl2 प्लस यहाँ से क्या होगा K पॉजिटिव, फिर से ये नेगेटिव, तो क्या निकल जाएगा KCl। क्या निकल जाएगा, बोलो KCl। और क्या है साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, और क्या है, फॉर्मेशन होगा किसका, Cl2 गैस का। अब रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए आप, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, दैट क्लियर। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, बोलो, यहाँ पर Cl कितने, आप इस रिएक्शंस को बैलेंस करने चलोगे तो भाई कैसे कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो कि कितने यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आप ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में क्या है सीख के आ चुके होंगे, ठीक है। उसको आप देखिएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ, 2 KMnO4 और यहाँ पर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी यूज्ड, और यहाँ पर 2 MnCl2 बनेगा, 2 KCl बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, 8, और यहाँ पर कितना होगा 5 Cl2, क्या निकलेगा ये 5 Cl2, ठीक है, ये 5 Cl2 के सामने आएगा, दैट क्लियर। तो ये इसके साथ रिएक्शन है। और कैसे बना सकते हो, फॉर्मेशन तो हमें देखनी है मेन किसकी, Cl2 की, किसकी प्रिपरेशन देखनी है, Cl2 की प्रिपरेशन देखनी है। फिर नेक्स्ट है बाई हीटिंग मैग्नीज ऑक्साइड विद HCl, बाई हीटिंग मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि MnO2 विद HCl, MnO2
NO2 को रिएक्ट कराए हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो फिर से वही बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, 2Cl2 आएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हो 4HCl 2MnO2, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सॉरी हाँ, रिएक्शन बैलेंस होगी MnCl2 2H2 2Cl2, ठीक है। 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, आप 4 मेथड से प्रिपरेशंस जो गैस है कौन सी, Cl2 गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2, प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे आगे जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज में कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी क्या है आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे बात यही होती है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलर कैसा होगा, जिसका कलर है वो ग्रीनिश येलो कलर है, कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, जो कलर है, अगर हम किसकी बात करते हैं बेटा जी, कलर की बात करते हैं, तो जो कलर होगा कैसा होगा, ग्रीनिश, कैसा होगा बोलिएगा, ग्रीनिश कलर होता है। और कैसा होता है, पंजेंट स्मेल होती है, मतलब तीखी स्मेल होती है, ठीक है, अगर स्मेल की बात करते हैं, ओके। सेकंड प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आप इस चीज को। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, सफरिंग ओडर, सफोकेटिंग, वेरी सॉरी, स्फोकेटिंग, स्फोकेटिंग, स्फोकेटिंग ओडर, ओके। और क्या है, ये जो आपकी आप और भी एक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि जो इस ये गैस है वो 2.5 टाइम्स, क्लोरीन गैस क्या होती है, 2.5 टाइम्स हेवियर, हेवियर देन एयर, एयर से ज़्यादा क्या होती है, हैवी होती है, ये बात भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, जर्नल प्रॉपर्टीज हैं, और कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज है ये, फिजिकल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बेटा, इसकी हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है जो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ये जो रिएक्शन करके मेटल के साथ क्या बनाएगी, मेटल क्लोराइड, क्या बनाती है ये, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड क्या बनाएगी, मेटल क्लोराइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम के साथ Cl2 को रिएक्ट कराएं, Na के साथ Cl2 को रिएक्ट कराएं, मैग्नीशियम के साथ Cl2 को रिएक्ट कराएं, तो बोलो क्या बनेगा, Al के साथ करके आपको पता है कि जो Al है, एल्यूमिनियम की जो कोवलेंसी है या जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन यू नो दैट कि ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा, बोलो कितना चार्ज आएगा, AlCl3 बना लेगा, प्लस 3 चार्ज शो करेगा, बोलो यस और नो। 3 ऑक्सीजन है, 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, 3Cl2 कितना लग जाएगा, यहाँ पर 2Al 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम कर लीजिए, NaCl 2NaCl 2 बैलेंस हो जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। तो ये क्या है सभी, ये सभी क्या है, ये आपके जो है मेटल के क्लोराइड, क्या है ये, मेटल के क्लोराइड, इज दैट क्लियर, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है। फिर रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल का आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्या, कि अगर हम फॉस्फोरस के साथ सल्फर के साथ नॉन मेटल है, फॉस्फोरस की जो है नॉन मेटल है तो फॉस्फोरस की नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यू नो दैट P4 और सल्फर की जो नेटिव स्टेट S8, अगर इसको इसके साथ कराएंगे तो Cl2, तो क्या बनेगा, दो ही क्या बन सकते हैं आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो PCl3 या और क्या बन सकता है PCl5,
यहाँ पर अगर हम कितना लगाए 4, यहाँ पर कितना लगाए 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 6 Cl2। अगर यहाँ पर 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 10। दैट क्लियर। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा SCl2, S8 और Cl2 कितने हो जाएंगे 16। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम 8। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल के साथ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये मेटल के साथ इम्पोर्टेंट है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होने वाली है वो होने वाली है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। और ज़्यादातर जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके पेपर में वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ही पूछे जाते हैं, रिमेंबर। ओके, चाहे वो आपका HPSC बोर्ड है, चाहे वो CBSE बोर्ड है, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है, उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरीन के रिगार्डिंग वो पूछा जाता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज बोलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। जो Cl2 है, क्या आपका जो Cl2 है ये बिहेव करता है एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर। Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस इज बिहेव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे करेगा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव, देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि वाई Cl2 हाँ बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रीज़न क्या है उसका, चलो देखते हैं। अगर हम क्लोरीन को पहले किसके साथ रिएक्ट कराएं, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराएं, वाटर के साथ। तो इसमें से जो बनेगा HCl प्लस HClO, HCl प्लस HClO। और ये HClO बना है ये क्या होता है अनस्टेबल प्रोडक्ट। और ये HClO जो क्या है ये HClO फिर से क्या करेगा अनस्टेबल है, रिएक्ट करके फिर से HCl की प्रिपरेशन देगा। और ये किस क्या लिबरेट करता है ऑक्सीजन। और ये निएसेंट ऑक्सीजन, ये जो निएसेंट ऑक्सीजन है, निएसेंट ऑक्सीजन ये क्या करता है ऑक्सीडेशन का काम करता है। किसका काम करता है ऑक्सीडेशन का काम करता है। अगर हम नेट रिएक्शन लिखे तो इधर देखो यहाँ पे भी HClO यहाँ पे भी HClO कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ आपका नेट रिएक्शन व्हेन Cl2 रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ 2 HCl molecules and removal of a oxygen and these niacent oxygen behave as a oxidizing agent। देखिए किस किस का ऑक्सीडाइजिंग का जो है कि किस किस का ऑक्सीडेशन कर सकता है। इस ऑक्सीडाइज फेरस साल्ट इनटू फेरिक साल्ट, ये जो रिएक्शन लिख सकते हैं आप क्या है वो इट ऑक्सीडाइज फेरस सॉल्ट इनटू फेरिक सॉल्ट अब देखो नाम से पता चल रहा है कि जो फेरस है बेटा, फेरस का मतलब होता है आयरन। और आयरन फेरस का अगर OUS है तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 2। रिमेंबर ऑलवेज अगर फेरिक मतलब IC लगाया गया है इसका मतलब भी आयरन है और ये क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा आयरन। ठीक है, तो कैसे करता है सबसे पहले आप अगर कोई भी रिएक्शन लिख लिए तो ये नेट रिएक्शन लिखना। ठीक है, नेट रिएक्शन क्या होगी Cl2 प्लस H2O देन इट गिव 2 HCl प्लस ऑक्सीजन। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी अभी ऊपर लिखी है हमने। अब फेरस सॉल्ट आप कोई भी ले लीजिएगा। फेरस सॉल्ट आप क्या है कोई भी ले लीजिएगा। जैसे आपने क्या किया FeSO4 फेरस सल्फेट है और यहाँ पर देखो आप आयरन पर +2 चार्ज और जो सल्फेट है -2 चार्ज। दैट क्लियर। और ये तब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। थोड़ा सा मतलब कि आपने क्या किया क्लोरीन गैस भी पास की और थोड़ा सा इसमें से एसिड क्या ऐड किया एसिड। और ये जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन ये निएसेंट ऑक्सीजन है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe2S
SO4 का थ्राइस प्लस H2O। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तो क्या था, +2 चार्ज -2 चार्ज, इज दैट क्लियर, यस और नो। तो ये +2 -2 बैलेंस है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर एक सल्फेट पर -2 चार्ज है, यस और नो। अब ये -2 किसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, Fe के साथ। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर तो टोटल कितना हो गया, एक सल्फेट पर -2 तो 3 है, यहाँ पर 3 पर कितना हो जाएगा -6। देखो यहाँ पर एक सल्फेट पर -2, ठीक है, एक सल्फेट पर -2, दैट क्लियर। तो 3 है तो कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पर -6 क्या है, -6 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 6 नेगेटिव चार्ज, तो 6 ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब मतलब कि एक आयरन पर अगर कितना हो +3 तो 2 पर कितना होगा +6 होगा। समझ आया नहीं आया, वेरी गुड, समझ गए होगे। तो इसको आप बैलेंस कर दो। अब 2FeSO4 तो 2 सल्फेट 2 आयरन, 2 आयरन, सल्फेट 2 थे, एक ये सल्फेट हो गया, 3 सल्फेट हो गया। H2 कितने हैं, 2, H2 2 है, ऑक्सीजन ये रहा एक, ऑक्सीजन ये रहा एक, क्लियर है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो अब इसमें क्या था, मैंने क्या कहा था, फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। ये फेरस क्या है, सल्फेट, और ये क्या है, फेरिक सल्फेट। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, और ये क्या है, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट। इज दैट क्लियर, यस और नो, वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या है, अगर हम देखते हैं कि जो ये क्या करता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करता है। सेकंड क्या है, इट कन्वर्ट सल्फाइड टू सल्फेट। इट ऑक्सीडाइज कह सकते हो आप, इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड टू सल्फेट, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ही मैंने क्या कहा था, आपका फर्स्ट स्टेप वही होगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करोगे तो आप ये रिएक्शंस जरूर लिखोगे। Cl2 प्लस H2O, देन इट गिव व्हाट, 2HCl प्लस ऑक्सीजन। अब सल्फाइड क्या होता है, अगर सल्फर पर SO3 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर अगर आप चार्ज निकालोगे X करके, तो यहाँ पर सल्फर पर कितना चार्ज होगा, +4। इफ सल्फर हैव +4 चार्ज एंड बाइंड विद ऑक्सीजन देन इट कॉल्ड सल्फाइड। क्या कहोगे आप उसको, सल्फाइड। और सल्फेट क्या होता है, अब ये नियसेंट ऑक्सीजन आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव चार्ज एंड हियर सल्फर हैव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड नेट रिएक्शंस विल बी क्या आएगी, बोलो, Cl2 प्लस SO3 2 नेगेटिव प्लस water and it give what, 2HCl प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही ऊपर वाले की भी लिख सकते हो आप। ऊपर वाले की नेट रिएक्शन क्या बनेगी, बोलो बोलो जरा, ऊपर वाले की नेट रिएक्शंस क्या बनेगी, 2FeSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस H2SO4 देन इट गिव Fe2SO4 का थ्राइस प्लस, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो FeSO4 का थ्राइस प्लस 2HCl प्लस H2O। ये नेट रिएक्शन हो जाएगी ऊपर वाले के लिए, क्लियर है। नाउ रिएक्शन विद कोल्ड एल्केलाई, रिएक्शन विद कोल्ड एल्केलाई, रिएक्शन विद कोल्ड एल्केलाई। एल्केलाई क्या मतलब, एल्केलाई कोई भी आपका जो है बेस, एल्केलाई का मतलब क्या है, बेस, ठीक है। उसको भी क्या कर देगा, ये Cl2 प्लस ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 प्लस वाटर देन इट गिव 2HCl प्लस ऑक्सीजन एंड व्हेन एन एल्केलाई मीन्स बेस रिएक्ट विद Cl2 गैस, इसके साथ
Cl2 gas, then it convert NaCl plus NaClO plus वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। ये मेन प्रोडक्ट होता है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। रिएक्शन विद हॉट एल्केलाइज, हॉट एल्केलाइज के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? रिएक्शन विद हॉट एल्केलाइज, रिएक्शन विद हॉट एल्केलाई, हॉट एल्केलाई मीन्स तब हम क्या करेंगे, NaOH बैलेंस कर लेना, बैलेंस 2 NaOH होगा और यहाँ पर क्या होगा Cl2 और रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस, गुड। NaOH plus Cl2 gas, then it will be formed NaCl plus NaClO3। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है, प्लस वाटर। सेम है इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तब Cl2 को कोल्ड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, देयर इज एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड। एंड व्हेन रिएक्शन विद हॉट एल्केलाई, मतलब ये NaOH आपका क्या होगा, हॉट होगा, तो वहाँ पर एडिशन ऑफ 3 ऑक्सीजन और इसको बोलेंगे सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब रिएक्शंस को बैलेंस कर लो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर क्या है 6 NaOH होंगे और 3 Cl2, 5 NaCl2 और वाटर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये क्या देगा, ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट करके और फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl2, सॉरी CaO और ये जो है यहाँ पर OCl का ट्वाइस प्लस 2H2। दैट क्लियर? तो ये कुछ रिएक्शंस है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी प्रॉपर्टीज है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक में भी आता है, क्या आता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में व्हेन वी रिएक्ट मीथेन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO, in presence of HNO, then removal of 1 hydrogen and addition of 1 chlorine takes place like this, CH3Cl plus HCl। is that clear? ऐसे आपका चलता रहेगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा और एट लास्ट आपको CH3Cl मिलेगा और उसको आप Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो आपकी क्या फॉर्मेशन होगी, बोलिए CCl4 प्लस HCl। इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या मिलेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो मैं बता देता हूँ, वैसे क्या होगा, CH3Cl बना, फिर CH3Cl को Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर CH2Cl2 को रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ तो क्या बनेगा, CH3Cl। तब CH3Cl को रिएक्ट कराएंगे तो CCl4 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टीज है कुछ ऑर्गेनिक वाली आ गई हैं, अब किस वाली आ गई हैं, ऑर्गेनिक वाली प्रॉपर्टीज आ गई हैं। नेक्स्ट है बेटा एडिशन रिएक्शंस। कौन सी है, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन क्या होगी कि तब हम कोई भी जो एल्कीन है, कोई भी क्या है जो एल्कीन है, लाइक दिस CH2 इथीन जो है, अगर इसको रिएक्ट कराएं Cl2 और हीट कर दें तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, CH2Cl और CH2Cl, एंटी एडिशन हो जाएगा। कैसा एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, वो जो प्रॉपर्टीज है वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, वैसे ही जो लास्ट प्रॉपर्टीज है ब्लीचिंग एक्शन, काफ़ी बार पूछा गया है ये आपसे पेपर के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग वाला और ये ब्लीचिंग वाला। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन कि जो Cl2 वो ब्लीच, आप जो है ब्लीच वगैरह कराते हो फेस पे, तो उसमें कैसे एक्शन की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि तब हम Cl2 को इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था,
2HCl प्लस ऑक्सीजन, और इस निएसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या है, इस निएसेंट ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग का एक्शन का काम करता है। कलर्ड मैटर प्लस ऑक्सीजन प्लस प्लस क्या आपका होगा, ये कोई भी जो मैटर होगा, कलर्ड मैटर क्या होगा, कलर्ड मैटर, और इसको तब हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये कलरलेस क्या बन जाएगा, कलरलेस मैटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलरलेस मैटर। ये ब्लीच कर दिया है, इस कलर्ड मैटर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के क्या कर दिया, इसको ब्लीच कर दिया है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो आपसे ये पूछता है, गिव रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शंस ऑफ Cl2। वाई जो आपका है Cl2 एक्ट एज ए ब्लीचिंग एक्शंस, वाई, बिकॉज this oxygen react with color matter and converting into colorless metal, so Cl2 act as a bleaching action। तो ये क्या हुआ, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं फिर से कह रहा हूँ, फोकस आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर होना चाहिए, ब्लीचिंग एक्शंस पर होना चाहिए, ठीक है। और इससे पहले प्रिपरेशंस पर आपका क्या है, फोकस होना चाहिए। दैट क्लियर। अब है यूज ऑफ Cl2। क्या है बेटा जी, बोलिए, यूज ऑफ Cl2। यूज ऑफ Cl2, तो क्या क्या यूज होंगे Cl2 के। अब इसको मैं क्या है ओरली एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं या शॉर्ट में से मैं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यूज क्या होंगे Cl2 के, क्लोरीन गैस के, ठीक है। तो क्या क्या यूज होंगे, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग वुड, पल्प्स, कॉटन एंड टेक्सटाइल। क्या है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग, इसके लिए यूज होता है ये वुड, किसी भी लकड़ी वगैरह को जो कलर्ड है उसको, अगर कोई भी ब्लैकिश ब्राउनिश धब्बा है कोई भी लगा लो आपको, तो उसको ब्लीच करने के लिए, ठीक है। कॉटन जो है, कॉटन को बिल्कुल वाइटिश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल उसको भी ब्लीच करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, यूज होता है मेटलर्जी प्रोसेस में, क्या करने के लिए, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ गोल्ड। किसकी मेटलर्जी में, गोल्ड की मेटलर्जी में। और क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम की क्या है मेटलर्जी में इसको यूज किया जाता है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर्स ऑफ डाइज, मैन्युफैक्चर्स ऑफ डाइज, डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी प्रिपरेशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर बना था, जो आपका क्लोरोफॉर्म था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, ठीक है, इस तरीके से बनाने के लिए DDT, CCl4, रेफ्रिजरेशन में इसको यूज किया जाता है, ओके। और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज फोस्जीन है, ठीक है। और क्या है, टीयर गैस है, मस्टर्ड गैस है, उसकी प्रिपरेशंस के लिए फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस कौन कौन सी है, जैसे फोस्जीन, कौन सी गैस, फोस्जीन गैस, और फॉर्मूला भी पूछेंगे अगर आपसे, फोस्जीन। फोस्जीन गैस कौन सी है, COCl2। टीयर गैस, टीयर गैस कहीं भी जो है, कहीं भी अगर कोई भी आंदोलन चलता है या कहीं भी कोई और प्रॉब्लम है, काफ़ी बार इस गैस का यूज़ किया जाता है। तो टीयर गैस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, CCl3NO2, कार्बन ट्राइक्लोराइड नाइट्रो, ठीक है। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखना है। और क्या करने के लिए, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग जो वाटर होता है उसको स्टेरिलाइजिंग करने के लिए। बेटा इसके इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके यूजेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को क्या है, ड्रिंकिंग बनाने के लिए, यानी कि कोई भी आपका अगर हैवी वाटर है उसको स्टेरिलाइजिंग का मतलब क्या, उसमें से जो आयंस है उनको रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से कोई भी वाटर कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है, उसको प्योरीफाई बनाने के लिए भी हम क्लोरीन गैस का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट क्लियर। तो ये क्या है आपके इम्पोर्टेंस
यूज़ जो है यूज़ ऑफ क्लोरीन या इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और प्रिपरेशंस ऑफ एंड प्रॉपर्टीज़, ये आपका क्लोरीन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रिपरेशन देख लेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्द ही। और ये वीडियो बेटा सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक HBSC, CBSE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इफ़ यू लाइक माय वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।